वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि ये न्यू बुक जो एनसीईआरटी की आई है 2023-24 में, उसके अनुसार ये न्यू इंट्रोडक्शन पार्ट है। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान, इसमें कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर की जो भी कंपोजिट, जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज। स्टूडेंट्स यहां बताना जरूरी है कि एक्सप्रेस्ड को ही हम फैक्टराइज कहते हैं। तो किसी भी जब कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं तो वो जो फैक्टराइज होता है वो ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में होता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप किसी भी कंपोजिट नंबर का स्टूडेंट जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्योर। और जो ये आप फैक्टराइजेशन करते हैं वो एक ऑर्डर में लिया जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। 20 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। जब हम 20 को फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट, तो हमने 2 से फैक्टराइज किया, हमारा 10 आ गया। फिर मैंने 2 से किया, हमारा 5 आया। फिर मैंने 5 से किया, हमारा 1 आ गया। अब हम 20 को जब लिखते हैं स्टूडेंट तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। आप यहाँ पे देखिए जो फैक्टराइजेशन हमारा ये आया है, यहाँ पे 2 हमारा प्राइम नंबर है, ये भी वाला 2 भी हमारा प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, और इन सभी का हमने प्रोडक्ट किया। तो जो ये वाली बात है हमारी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 हमारा एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है, जो कि सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स है। एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। आप स्टूडेंट 20 का यही फैक्टराइजेशन हो सकता है क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होता है। फिर वो कहते हैं ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑक्योर। ये एक ऑर्डर में लिए जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरीके से हमारी स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। अब हम इसी चैप्टर के रियल नंबर चैप्टर में जो बेहद इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है जिसमें कहा गया है रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि हम 2 डिजिट ले लेते हैं, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। तो इसका जो रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, वो स्टूडेंट होता है HCF किसका, 2 डिजिट जो आपने ली हैं A इंटू बी का, फिर इसी का आप LCM, इनका आप प्रोडक्ट कर दीजिएगा, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है इन्हीं डिजिट के प्रोडक्ट के बराबर। फिर से समझिएगा स्टूडेंट, जो मैं कहना चाहूंगा कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम 2 संख्या लेते हैं ए और बी, उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, उसी का हम एलसीएम निकालते हैं और इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। ये प्रोडक्ट आपके उन्हीं 2 डिजिट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिएगा यहाँ पे मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ 4 और 8। अब आप देखिएगा मैंने 4 को फैक्टराइज किया, मेरा 4 को जैसे ही मैंने किया यहाँ से 2 से किया, 2 आया, फिर मैंने 2 से किया और यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब हम 8 को फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने 8 को किया हमारा 4 आया, फिर 2 से किया, फिर 2 आ गया और 2 से करने पर 1 आ गया। अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 की जब हम फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 होता है, और 8 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। स्टूडेंट बेहद ही सिंपल होते हैं। जब हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो आप देखिएगा दोनों के जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहाँ देखिए एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो एचसीएफ जो स्टूडेंट्स हमारा होता है उसमें हम पेयर से एक को चुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेयर बना है तो हमने एक 2 ले लिया, यहाँ पे एक और पेयर है तो हमने एक और 2 ले लिया, और ये हमारा बन जाता है 4। तो एचसीएफ हमारा निकल कर आया 4। अब जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है, तो आपके जो एचसीएफ बन के जो आपके पेयर बने हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, और बचा हुआ जो है उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा ये एलसीएम हो जाता है स्टूडेंट्स। अब इसे वेरीफाई कैसे करना है वो हम आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले को अब हम वेरीफाई करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, पहले हम वो लिखेंगे फिर हम आपको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा फॉर्मूला हमारा होता है HCF, इन्हीं 2 डिजिट जो आपको दी गई हैं उनका, और उन्हीं का हम निकालते हैं एलसीएम, उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट उन्हीं की डिजिट के मल्टीपल के बराबर आता है। तो स्टूडेंट देखिए जब हमने पिछले पेज में जो HCF निकाला था वो हमारा 4 था, एलसीएम हमारा 8 था, तो अब आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। जो हमारी डिजिट है आप स्टूडेंट्स उन्हें भी रख दीजिएगा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा 32 इज इक्वल टू 32 आ जाता है। यानी कि जो हमारी ये जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है स्टूडेंट्स। अब आप इसके सवाल हम करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए। अपने स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सभी से कहिएगा कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स स्पीड से ऑन स्पीडी मैथ।